तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराए, व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन अ सरफेस, और टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाए, तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश किरण का, रे ऑफ लाइट का किसी सरफेस पे टकराना और टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाना, प्रोसेस नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसमें जो प्रकाश की किरण टकराने आ रही है उसको बोलेंगे आपतित किरण या इंसिडेंट रे, और जो टकरा करके वापस जा रही है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे। आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस पॉइंट पर आपस में देखिए मिल रहे हैं, यहीं पे इस पॉइंट को बोलते हैं आपतन बिंदु या इंसिडेंस पॉइंट। ठीक है, आपतन बिंदु या इंसिडेंस पॉइंट। ये आपतन बिंदु पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको बोलते हैं अभिलंब या नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये देखिए बीच में नॉर्मल आपको दिख रहा है और ये इंसिडेंट रे दिख रही है। इसके बीच में देखिए ये एंगल बनना है, एंगल आई, इसको बोलते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये देखिए नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनना है, परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं गोलीय दर्पण की या स्फेरिकल मिरर की। ध्यान से देखिएगा। स्फेरिकल मिरर्स, हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण। ये जो स्फेरिकल मिरर होता है, ये किसी कांच का एक गोला होता है, उसका कटा हुआ एक भाग होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर किसी कांच के गोले का एक कटा हुआ भाग है। अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें तो दो प्रकार के मिरर आपको देखने को मिलेंगे स्फेरिकल में। कॉनकेव यानी अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर यानी आपका कॉनकेव मिरर का मतलब हो गया अवतल दर्पण, और कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर में बता दूं, इसका डायग्राम ऐसा होता है। कॉनकेव मिरर में आप देखेंगे पॉलिश वाला सरफेस, यानी जिस पर लाल पॉलिश होगी, कलई होगी, वो बाहर की ओर उभरा हुआ होगा। और जो परावर्तक तल है, ये देखिए परावर्तक तल, अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये अंदर की तरफ धंसा होता है, धंसा हुआ, इम्बीडेड, अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। तो जो आपका कॉनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है, उसमें पॉलिश वाला सरफेस, यानी जिसपे कलई होती है, वो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। और जो परावर्तक तल होता है, जिस पर प्रकाश की किरण टकराएगी, हमेशा प्रकाश की किरण परावर्तन के केस में, रिफ्लेक्शन के केस में परावर्तक तल पर ही टकराती है। तो जिस परावर्तक तल पर टकराती है वो अंदर की ओर धंसा होता है, इम्बीडेड होता है। अब इसी का जस्ट उल्टा कॉन्वेक्स में होता है।
कॉन्वेक्स में आप देख रहे हैं ये पॉलिश आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूं ये पॉलिश है। ये पॉलिश सरफेस अंदर की ओर धसा हुआ। यहां पर देखिए पॉलिश सरफेस, इस डायग्राम में आप देखेंगे पॉलिश सरफेस उभरा हुआ है, ये पॉलिश सरफेस है इधर वाला, और यहां पर देखिए पॉलिश सरफेस अंदर की ओर धसा हुआ। और जो परावर्तक तल है ये परावर्तक तल, यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की ओर उभरा होगा। तो मेरी बात ध्यान से देखिएगा, स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, दूसरा उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण में पॉलिश सरफेस बाहर की ओर उभरा हुआ और परावर्तक तल रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर धसा हुआ होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं परावर्तक तल वह तल होता है जिससे प्रकाश की किरण टकरा करके परावर्तित होती है, रिफ्लेक्टेड होती है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर का जस्ट अपोजिट होता है, उसमें पॉलिश सरफेस अंदर की ओर धसा होता है और परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। अब इमेज के संदर्भ में हम लोग कुछ बात करेंगे कि कुछ चीजें बता दें आपको दर्पण से रिलेटेड, ध्यान से देखिएगा। कुछ इसकी चीजें मैं बता दूं आपको कॉनकेव की। ये देखिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसकी कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां तक समझे? इज दैट क्लियर? अब मैं यहां पर तुमको आगे चल रहा हूं, रिवाइज हो जा रहा है पूरा आपका। कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, अवतल दर्पण की बात करते हैं। आप जानते हैं अवतल दर्पण ऐसा होता है, ये इसका पॉलिश सरफेस हो गया, और कॉन्वेक्स का पॉलिश सरफेस कॉन्वेक्स का पॉलिश सरफेस अंदर की ओर धसा हुआ होता है। मालूम है, ये देखिए पॉलिश सरफेस, मैं आपको ये जो रेसे जैसे दिख रही है, ये पॉलिश की दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा इस दर्पण का जो मिड पॉइंट होगा उसे हम बोलते हैं पोल, यानी दर्पण का ध्रुव। किसी भी मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम पोल कहते हैं, और पोल को P से रिप्रेजेंट करते हैं, या दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब ये जो मिरर है ये किसी गोले से कटा हुआ है। देखिए मैं अगर ऐसी बात करूं, ये देखिए, अगर इसको आप यूं समझो तो ये किसी गोले से कटा हुआ है। तो जिस गोले से कटा है उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, होगा कि नहीं होगा? उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। इसी तरह वक्रता केंद्र देखिए इसमें भी होता है, ये भी किसी कटा हुआ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो मिलाने वाली रेखा है इसमें भी देखिएगा आप, ये देखिए दर्पण का जो मिड पॉइंट है, किसी भी दर्पण का जो मिड पॉइंट होगा वो पोल कहलाता है।